ये मंजर दुबई के बहुत बड़े शहर रास अल खीमा का है। इस शहर को रास अल खीमा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ खीमों से मुशाहिबत रखने वाले छोटे छोटे मकान हैं जो साहिल समंदर पर मौजूद हैं। वो इस तरह के छोटे छोटे काम करने के लिए खुद नहीं आता था, लेकिन इस वक्त सवाल इसके लेफ्ट हैंड शारफ का था, वो जो बचपन से उसके साथ था, उसके हर काम में बराबर का शरीक। आज वो उसे तन्हा नहीं छोड़ सकता था। वो इस वक्त दुबई की एक बहुत बड़ी झील में था। इसका वफादार साथी उस पर जान नछावर करने वाले को वो इस तरह से नहीं छोड़ सकता था। ये सच था कि डॉन को इससे कोई मोहब्बत न थी, उसके साथ कोई दिली वाबस्तगी न थी, मगर वो उसके लिए जान देने का हौसला रखता था और डॉन को ऐसे ही लोगों की जरूरत थी। रात 1 बजे का वक्त था। रास अल खीमा शहर दिन में जितना वीरान और खामोश होता, रात में इतना ही रोशनियों से भरा होता। और डॉन अक्सर अपने काम रोशनियों में करने का आदी था, क्योंकि उसे पता था कि गुनाहगार को उसका गुनाह नहीं बल्कि गुनाह छिपाने का तरीका मार देता है। उसलिए वो जो भी करता खुलेआम करता, वो अपने किसी भी काम में कोई गलती नहीं करता था। शायद यही वजह थी कि 32 साल की उम्र में वो इंडरवर्ल्ड का डॉन था। गुनाहों की दुनिया में कदम रखते ही डॉन ने इस शहर में डॉन नामी कहीं कीड़े मकोड़ों को मुसल डाला। दुबई का बच्चा डॉन दा ड्यूल को जानता था, लेकिन कोई भी उसकी शक्ल से वाकिफ न था। वो इतनी सफाई और होशियारी से काम करता था कि साथ खड़े खजर को भी पता नहीं चलता। शारफ बेगुनाह नहीं था, उसने भी कहीं गुनाह किए थे, लेकिन जिस चीज का इल्जाम अभी उसे दिया जा रहा था वो उसने नहीं किया था। और डॉन को यह मंजूर न था कि उसकी टीम में किसी को इस तरह से टारगेट किया जाए। उसे जिन लोगों से मतलब न होता उनसे वो कोई ताल्लुक नहीं रखता था, न ही दोस्ती और न ही दुश्मनी। लेकिन वासिक मिलक ने उसे सामने से लिकारा था। उसके लेफ्ट हैंड शार्फ पर इल्जाम लगा कि उसे जेल के अंदर कर वार दिया था, और यही चीज डॉन को गुस्सा दिला रही थी। वासिक मलक जो कि फोन पर उसे धमकियां दे चुका था कि वो शारफ को फांसी के फंदे तक पहुंचाएगा, उस वक्त उससे छिपकर इन छोटे छोटे मकानों में से किसी एक मकान में था। उसने वासिक मुलक को कहा था कि छिपने से बेहतर है कि वो सामने आकर उससे बात करे, लेकिन वासिक मुलक न माना। इसी की वजह से आज शारफ 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त से जेल में था। वो डॉन का लेफ्ट हैंड था, उसे जेल में किसी चीज की कमी न थी। CRTV बेड, वो डॉन का खास बंदा था, उसे हर चीज मुहैया की गई थी। लेकिन जेल से ज्यादा डॉन को यहाँ उसकी जरूरत थी, जिसकी वजह से उसका बाहर होना जरूरी था। वो तंग गली से निकलता हुआ एक घर के अंदर दाखिल हुआ, जहां उसके कुछ आदमी एक आदमी को जमीन पर बैठाए उसके सर पर बंदूकें ताने खड़े थे। वो बिल्कुल खामोशी से आकर सूफे पर बैठ गया। उसके चेहरे पर कोई तासर न था।